आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हकीम फरशता। इस वक्त हम हापत नारा इलाके में मौजूद है। आप सबको इस बात का बखूबी इल्म होगा कि 22 अप्रैल 2025 को एक दिलदोज़ वाक़ा पहलगाम के बेसारन इलाके में पेश आया, जिसमें एक मिलिटेंट अटैक में 27 टूरिस्ट की जान चली गई, जिसमें एक जो करेजियस बंदा था जिसका सबको दुनिया भर में अभी मालूमात होगी, आदिल हुसैन शाह। हम अभी उन्हीं के घर में मौजूद है। हमारे साथ उनके फादर जुड़े हुए हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे ये वाक़ा पेश आया और फिर कैसे जैसे कि उनने टूरिस्ट को बचाते बचाते, राइफ़ल छीनते छीनते अपनी जान गंवाई। तो क्या था इस वाक़े के मज़ीद हम थोड़ी सी इतलात मौसूल करेंगे। सबसे पहले हम माफ़ी आपसे मांगना चाहेंगे, ये सही वक्त नहीं है आपसे बात करने का, बट जानना चाहती हूँ कि आदिल जो थे एक यहाँ पे सोल ब्रेड विनर थे आपके, जो आपका घर का सारा खर्चा है वही चलाते थे। तो क्या हुआ था इस दिन? आदिल कितने बजे निकले थे, कैसे निकले थे, आप थोड़ा बताएं हमें। जी, घर से तो वो सुबह 8 बजे निकल गए थे और फिर 2 बजे तक हमें कोई पता नहीं लगा। 2 बजे बाद जब टावर नहीं आए, जब ये घटना हो गई वहाँ पे, हालात बिगड़ गए, गोलियाँ चल गई, तो फिर हमने 2 बजे बाद फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। फ़ोन आपने आदिल को किया? जी। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो ऐसे में 4:30 बज गए और 4:30 बजे के बाद कुछ थोड़ी देर में फ़ोन ऑन हुआ। तो लेकिन हमने फ़ोन किया तो बहुत सारी कॉलें की, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर बाद में ऐसे करते करते शाम हो गई और शाम को हम ढूंढने निकले और वहाँ गए ऐशमुकाम थाने में। थाने में रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ से परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन परमिशन भी नहीं मिली। तो फिर हम बाद में वापस आ गए घर और ऐसे में वहाँ पे बंद था। तो बाद में थोड़ी देर के बाद वहाँ खुला और फिर हमारे बंदे गए, जिन्होंने वहाँ जाके देखा कि आदिल हॉस्पिटल में था। तो फिर उसकी लाश थी वहाँ पे। फिर और बाद में हॉस्पिटल वालों ने उनको एम्बुलेंस में श्रीनगर हॉस्पिटल में ले गए और हमारे बंदे भी साथ चले गए और वहाँ रात को रखा, पोस्टमार्टम किया। तो सुबह उसको सलामी दे के वहाँ से 11 बजे रवाना किया और 1 बजे उसकी लाश यहाँ पे हमारे घर में पहुँची। थोड़ा बहुत हमें आदिल के बारे में बताइए कि कैसे थे, घर वालों के साथ कैसे थे, कब अपने काम के लिए कब निकलते थे? जी, जज्बा तो उसका बचपन से ही ऐसा था कि अगर घर में भी कोई गलत बोले या अपना हक हमसाया भी कोई गलत बोले, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो काम पे तो सुबह 8 बजे निकलते थे और शाम को कभी 8 बजे भी वापस आते थे, कभी 6 बजे भी, कभी 3 बजे भी। जैसा काम वहाँ पे चले ऐसे ही वापस आ जाते थे। आप मुझे बताइए कि काफ़ी ज़्यादा फिर एहतजाज भी हुए, पूरी कश्मीर में हुए, और आदिल की ब्रेवरी हर एक को पता है कि उनने कैसे अपनी जान को ख़तरे में डाल के टूरिस्ट की जान बचाई। वहीं पे अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स भी हुए कि मतलब हिंदू मुस्लिम भी कुछ चैनल्स ने जो है वो उठाने की कोशिश की, मगर आपके बेटे एक मुसलमान थे और टूरिस्ट जिनकी जान ज़्यादा गई है वो सारे हिंदू थे। तो आप मुझे बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, इसके रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद एक मुस्लिम थे और उनने हिंदुओं की जान बचाई, अपनी जान गंवा जी, इसमें तो हिंदू मुस्लिम या कोई भी मज़हब इसमें ये नहीं पावर नहीं रखता है। सिर्फ पावर है तो इंसानियत का है। क्योंकि चाहे हिंदू भाई, अगर आदिल मुसलमान हो के आदिल ने हिंदू लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो उसको शहीद का दर्जा मिला।
लेकिन अगर हिंदू भाई कोई या सरदार भाई कोई या और मज़हब का ऐसा काम करेगा, उसको तो उससे डबल दर्जा शहीद का मिलेगा। बिल्कुल। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए अब काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है, एक हिसाब से जो यहाँ पे टूरिज़्म का है वो क्लैम्प डाउन हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आ नहीं रहे हैं इस हादसे के बाद। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी जो बाकी टूरिस्ट है, जो बाकी सयाह है, उन तक क्या आप पहुँचाना चाहेंगे? जी, सयाह भी मेहमान हैं या और कोई मेहमान भी हमारे घर आए तो आदिल क्या, हम तो सारे घर के उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे अगर वहाँ के मेहमान आए या वहाँ के सिया लोग आए, तो हम तो तैयार हैं। ये ना सोचे वो लोग कि ये हम डरते हैं या हम नहीं जा सकेंगे, ये क्यों सोचेंगे? क्योंकि उनके सामने तो खुद सबूत है कि आदिल ने कैसे अपना सीना ताड़ के दिया और लोगों को बचाया। तो ये हमारे साथ जुड़े थे आदिल हुसैन शाह के वालिद, जिनने हमें बोला कि कश्मीरियत हमेशा ज़िंदाबाद है। यहाँ पे जितने भी सयाह हैं उनका हमेशा वेलकम करते हैं और पूरा कश्मीर जो है इस वाक़े की मज़म्मत कर रहा है। पूरे कश्मीर ने इस वाक़े की मज़म्मत की, पूरे हिंदुस्तान में इस वाक़े की या दुनिया भर में इस वाक़े की मज़म्मत हुई, मगर साथ ही साथ आदिल की बहादुरी का सराहना पूरी दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।